हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं सूरज भगवान की कहानी को। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह सूरज भगवान का भक्त था। वह हर रोज सुबह सूर्य उदय से पूर्व उठकर नहाता धोता और सूरज भगवान की कहानी कहता एवं सुनता था। इन सब में उसे देर हो जाती थी। वह ज्यादा काम नहीं कर पाता था, जिसके कारण उसे उसकी पत्नी बहुत डांटती थी एवं समाज वाले भी उसे निकम्मा कहते थे। एक दिन इन सब चीजों से परेशान होकर वह ब्राह्मण बाजार से पूजन का सामग्री लेकर जंगल में चला गया। वहाँ एक सूखी नदी के किनारे पीपल का पेड़ था, जहाँ बैठकर ब्राह्मण सूरज भगवान की कहानी पढ़ने लगा एवं उनकी पूजा करने लगा। पूजा खत्म होने के बाद नदी से जल लेकर सूर्य भगवान को समर्पित करता है। जैसे ही उसके द्वारा चढ़ाया गया जल नदी और पीपल के पेड़ पर गिरता है, वैसे ही नदी साफ पानी से भर जाती है और पीपल का पेड़ हरा भरा हो जाता है। तभी सूर्य भगवान उस नदी के जल में प्रकट होकर ब्राह्मण माँ से बोलते हैं, मांग। क्या मांगता है? ब्राह्मण ने यह सुनकर सोचा कि यह आवाज किसी भूत प्रेत की तो नहीं है। तब वह घर जाकर यह सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। तब उसकी पत्नी यह समझ जाती है कि सूरज भगवान ने दर्शन दिए हैं। ब्राह्मण की पत्नी उसे समझाती है और कहती है, सूर्य भगवान आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान देना चाहते हैं। तब ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहता है, वरदान में मैं क्या मांगू बताओ। उसकी पत्नी कहती है, कम शब्दों में जितना हो सके उतना मांग लो। और ब्राह्मण को सूर्य भगवान से मांगने को कहती है कि अपने महल के अंदर सोने के पालने में पोते को दासियों द्वारा खिलाते हुए अपनी आंखों से देख पाऊं। अगले दिन जब वह जंगल में जाता है और सूरज भगवान की कहानी और आराधना करता है, तभी भगवान सूर्य फिर से प्रकट होकर ब्राह्मण से वरदान मांगने को कहते हैं। तब ब्राह्मण अपनी पत्नी द्वारा बताए गए शब्दों को सूर्य भगवान से कहता है। तब सूर्य भगवान यह सुनकर कहते हैं, देखने में तो तू बहुत भोला लगता है, पर एक ही बार में सब कुछ मांग लिया। सूरज भगवान ने बोला कि जा तेरी इच्छा पूरी होगी। ब्राह्मण जब जंगल से वापस अपने घर को जाता है तो देखता है कि उसकी टूटी हुई झोपड़ी महल बन गई और उस महल से दास दासियां आ जा रहे हैं। ब्राह्मण पास में बैठी हुई एक बूढ़ी महिला से पूछता है, यहाँ तो मेरी झोपड़ी हुआ करती थी। उसी समय महल की खिड़की सुंदर सी महिला गहने और सुंदर से कपड़े से लदी हुई बाहर आई और ब्राह्मण से आकर बोली, आ जाओ, ये अपना ही घर है। सूरज भगवान ने तुम्हारी मनोकामना पूरी कर दी है। इतना धन देखकर ब्राह्मण ने उस महिला से कहा, इतना धन का हम क्या करेंगे? तभी उसकी पत्नी ने कहा, धन से क्या नहीं होता है, दान पुण्य यज्ञ होम करेंगे। फिर ब्राह्मण ने अपने धन का इस्तेमाल पूजा पाठ एवं पुण्य कार्यों में किया। अब सभी गांव वाले राजा के जगह ब्राह्मण का गुणगान करने लगे। राजा ने यह सब सुनकर ब्राह्मण को बुलवाया और पूछा, कल तक तो आपको खाना भी नहीं मिलता था, आज यह धन कहाँ से आ गया? कहाँ चोरी की और कहाँ डाका डाला? ब्राह्मण ने कहा, यह सब तो सूरज भगवान की कृपा और सारी कहानी राजा को बताई। राजा ने यह सुनकर उसने भी सूरज भगवान की कहानी सुनने लगा और आराधना करने लगा, जिससे सूरज भगवान ने राजा को एक सुंदर सा पुत्र दिया और उसका परिवार सुख से भर दिया। इसी तरह जो भक्त सूरज भगवान की कहानी पढ़ता है एवं सुनता है और सूर्य भगवान की पूजा करता है, तो भगवान उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं।
अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो प्रेम से बोलो ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः।